everyone, I am Sonia Nan and today we are going to discuss Animal Kingdom. In this session we will discuss Animal Kingdom, that is the most important MCQs of core data फाइलम, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत रिपीटेडली आपको देखने को मिले हैं। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे फाइलम कोर डेटा में जो हमारा यूरो कोर डेटा रहता है, सिफेलो कोर डेटा रहता है, राइट, पाइसेस रहते हैं, राइट, ऑस्टिक थीज, कॉन्ड्रिक थीज, राइट, उनके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो थ्योरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डू वॉच द थ्योरी वीडियो for your concept clarity, right? Yes, so this is the session we are conducting under ASMA batch, तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की, stay connected with Brainipedia skills. Yes, so now let's get started with our question practice. Yes, okay, right. So starting with the number one question, right, let's see what they're asking us. They're asking us which of the following feature is unique to Ostick-Thies. ओस्टिक थीज की यूनिक फीचर पूछी गई है, तो क्या होगी ओस्टिक थीज की यूनिक फीचर? नंबर वन पूछा है कि प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, बी है कार्टिलेजिनस स्केलेटन होगा, सी है एयर ब्लैडर होगा, डी है कि वेंट्रल माउथ होगा। आपको पता है सबको कि आपका जो प्लेकोइड स्केल्स है वो कहाँ मिलते हैं? वो कॉन्ड्रिक थीज में मिलते हैं, राइट। ऑस्ट्रिक थीज में कौन से स्केल मिलते हैं? साइक्लोइड मिलते हैं, टीनोइड मिलते हैं। देन कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी किसका रहता है? कॉन्ड्रिक थीज का रहता है। ऑस्टिक थीज का जो ऑस्टिक थीज का जो स्केलेटन है वो कैसा रहता है? वो बोनी स्केलेटन रहता है। तो ये ऑप्शन तो कट हो गई। उसके बाद बात करते हैं एयर ब्लैडर की, राइट। ओस्टिक थीज में आपके एयर ब्लैडर देखने को मिलेंगे, वाइल जो आपकी क्या है, कॉन्ड्रिक थीज है, वहां पे आपको एयर ब्लैडर देखने को नहीं मिलते, है ना। So your right answer here will be air bladder, right, for this question. डी भी आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहो तो डी में दिया गया है वेंट्रल माउथ, तो ये भी गलत है। ऑस्टिक थीज का जो माउथ होता है वो कैसा माउथ होता है? टर्मिनल माउथ होता है, राइट। कॉन्ड्रिक थीज का वेंट्रल होता है, ऑस्ट्रिक थीज का टर्मिनल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एयर ब्लैडर, राइट। देन ओपरक्यूलम इन बोनी फिशेज कवर, ये पूछा गया है कि जो बोनी फिशेज का ओपरक्यूलम होता है वो क्या कवर करता है। तो अब आप सबको पता है कि जो ओपरक्यूलम है वो किस में देखने को मिलता है? वो सिर्फ आपको ऑस्टिक थीज में देखने को मिलता है, कॉन्ड्रिक थीज में आपको ओपरक्यूलम देखने को नहीं मिलता। ओके, देन यहाँ पे किसको कवर करता है? ए ऑप्शन हार्ट को, बी ऑप्शन गिल्स को, सी ऑप्शन स्टमक को एंड डी ऑप्शन स्विम ब्लैडर को। किसको कवर करेगा ओपरक्यूलम? राइट, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, राइट। गिल्स को प्रोटेक्ट करता है, ये गिल्स को ही क्या करता है? कवर करता है, राइट। यस, उसके बाद तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स, राइट। गिल्स इज द राइट आंसर। विच स्केल आर फाउंड इन ओस्टिक थीज? ओस्टिक थीज में आपके कौन से स्केल्स मिलते हैं? तो ओस्टिक थीज में आपके नंबर ए दिया है प्लेकोइड, बी दिया है साइक्लोइड एंड टीनोइड, सी दिया है गिनोइड और डी दिया है नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे आपका जो प्लेकोइड है वो तो आपको पता है कि कॉन्ड्रिक थीज में मिलता है, तो क्या बचा? साइक्लोइड एंड टीनोइड, मेन जो आपका है बी। तो यहाँ पे बी आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, साइक्लोइड एंड टीनोइड। यस, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि बोनी फिशेज आर, बोनी फिशेज मेनली क्या रहती हैं, राइट। ओविपेरस रहती हैं, विविपेरस रहती हैं, मोस्टली ओविपेरस रहती हैं या फिर ऑल विविपेरस रहती हैं? आपको क्या लगता है क्या राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे? यस, तो ये क्या रहेगा आपका राइट आंसर? यहाँ पे ये क्या रहती है? मोस्टली ओविपेरस रहती है। मोस्टली क्या रहती है? ये एग लेइंग रहती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, दैट इज मोस्टली ओविपेरस। तो बोनी फिशेज आर मोस्टली ओविपेरस। ओके, नेक्स्ट वी हैव question number 5. In question number 5, they're asking you in Ostichthes fertilization is. Ostichthes में आपकी मेन फर्टिलाइजेशन कैसी रहती है, राइट। Ostichthes की आपको फर्टिलाइजेशन पूछी है कि आपको कैसी फर्टिलाइजेशन Ostichthes में देखने को मिलती है। यस, कैसी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी Ostichthes में? यस, यस, तो ए ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल, बी ऑप्शन दिया है इंटरनल, सी ऑप्शन दिया है एब्सेंट होती है। हो सकता है ऐसा कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो।
देन डी बोथ, राइट। तो क्या रहेगा आपका यहाँ पे, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए इज द राइट आंसर। ऑस्टिक थीज में जो फर्टिलाइजेशन रहती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपकी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर बॉनिफिसेस, फ्रेश वाटर बॉनिफिसेस का एग्जाम्पल पूछा गया है कि क्या है इसमें से। तो ट्राइगोन हमें सबको पता है कि क्या है, यस, क्या है ट्राइगोन, मरीन है या क्या है, फ्रेश वाटर है कि कैसी फिश है ये कॉन्ड्रिक थीज है ना। क्लैरियस, स्कोलियोडन, प्रिस्टिस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मिलेगा क्लैरियस, दिस इज द फ्रेश वाटर बॉनिफिस, राइट। सो बी विल बी योर राइट आंसर, बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर बॉनिफिस हमारा हो गया बी, दैट इज योर क्लेरियस, राइट, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ गिल स्लिट इन ऑस्टिक थीज, ऑस्टिक थीज में कितने गिल स्लिट्स रहते हैं ये पूछा गया है। सो द ए ऑप्शन इज 5 पेयर्स, बी ऑप्शन इज 4 पेयर्स, सी इज 6 पेयर्स, डी इज द 7 पेयर्स। तो कितने रहेंगे सोच के देखो, कितने रहेंगे, 4 पेयर्स रहेंगे। सो बी इज योर राइट आंसर, 4 पेयर्स रहेंगे। देन विच इज एन एक्वेरियम फिश फ्रॉम ऑस्टिक थीज, ये पूछा है कि इसमें से कौन सी एक्वेरियम फिश है आपकी ऑस्टिक थीज में जो आती है, राइट। तो एक्वेरियम फिश पूछा है ऑस्टिक थीज की, बताओ क्या रहेगा। ए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है बीटा, बी दिया गया है डॉग फिश, सी ऑप्शन इज मैगजिन, डी ऑप्शन इज टॉर्पिडो। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज बीटा, बीटा इज योर एक्वेरियम फिश जो कि आपकी ऑस्टिक थीज में काउंट होती है। और ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, राइट। अगर आपने एनसीईआरटी कवर नहीं करी है तो डू कवर एनसीईआरटी, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के करने हैं विद डायग्राम, जितने भी डायग्राम दिए हैं वो भी आपको कवर करने हैं। इफ यू वांट टू कवर फ्रॉम आवर थ्योरी पार्ट तो आप थ्योरी वाली वीडियो देख सकते हो फिर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, यस, राइट। तो आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी एनसीईआरटी की मिल जाएगी, है ना, यस। उसके बाद बात करते हैं, ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, 9th का आपका राइट आंसर रहेगा बीटा, यस, बीटा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लैक एन ओपरक्यूलम, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में ओपरक्यूलम नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स एन ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम किस में नहीं होगा, है ना, यस, किस में नहीं होगा ओपरक्यूलम। हम्म तो ए इज लेबियो, बी हिप्पोकैम्पस, सी स्कोलियोडन एंड डी टेरोफाइलम, इसमें से किस में आपका ओपरक्यूलम नहीं मिलता। तो यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा सी स्कोलियोडन, राइट। नाउ स्केल्स इन कार्टिलेजिनस फिशेज आर, जो कार्टिलेजिनस फिशेज के जो स्केल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है प्लेकोइड, बी ऑप्शन दिया गया है साइक्लोइड, सी ऑप्शन दिया गया है गेनोइड एंड डी ऑप्शन दिया गया है एब्सेंट। तो आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा। तो जो स्केल्स रहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज के वो कैसे रहते हैं, राइट, प्लेकोइड रहते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, राइट, ए इज द राइट आंसर, राइट। तो हम टिक कर देते हैं, राइट, योर ए इज द राइट आंसर। जो आपको कार्टिलेजिनस फिशेज में, जो कॉन्ड्रिक थीज फिशेज में आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं वो है प्लेकोइड स्केल्स, राइट, यस। उसके बाद बात करते हैं कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो ओविपेरस होती हैं ओनली, या ओनली विविपेरस होती हैं, या मोस्टली ओविपेरस होती है, या मोस्टली विविपेरस होती है। क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा, है ना, क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, सो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी। देखो बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस ऐसे आपको देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जाके इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि इतना सिंपल क्वेश्चन है वहां पे उनको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें से अब मैं क्या टिक करूं, है ना, बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर रहेगा मोस्टली विविपेरस, राइट। जो कार्टिलेजिनस फिशेज रहती हैं वो आपकी मोस्टली विविपेरस फिशेज रहती हैं। देन विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन मेटिंग इन मेल कॉन्ड्रिक थीज, जो आपके मेल कॉन्ड्रिक थीज रहते हैं उसमें मेटिंग में मेनली कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है, राइट। आपका ए ऑप्शन दिया गया है ओपरक्यूलम, देन बी ऑप्शन दिया गया है क्लैस्पर, सी इज फिन्स एंड डी इज नोस्ट्रिल्स। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, यस। Which structure help in mating in male chondrichthyes?
तो मेल कॉन्ड्रिक्थिस में जो एक स्ट्रक्चर मिलता है एडिशनल जो कि हेल्प करता है मीटिंग में, दैट इज योर क्लैस्पर्स, राइट। क्लैस्पर्स ही ऐसे और ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपको मेल कॉन्ड्रिक्थिस में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन रहती है, तो क्लैस्पर एज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन इनका यूज करते हैं मेल कॉन्ड्रिक्थिस, राइट। यस, राइट। उसके बाद शार्क का पूछा है कि क्या रहती है शार्क। क्वाइकिलोथर्म्स रहेंगी, होम्योथर्म्स रहेंगी, सी एमनियोट्स रहेंगी, डी एंडोथर्म्स रहेंगी। यस, तो शार्क क्या रहती हैं, शार्क पोइकिलोथर्म्स रहती हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, क्या रहेगा आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पोइकिलोथर्म्स। यस, पोइकिलोथर्म्स। अब इन कॉन्ड्रिक्थिस बायोन्सी इज मेंटेन्ड बाय, कॉन्ड्रिक्थिस में इतनी बायोन्सी होती नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत रहती है वो किसकी वजह से रहती है। ए ऑप्शन दिया है एयर ब्लैडर, बी दिया है लिवर ऑयल्स, सी दिया है बोन, एंड डी आपसे पूछा है स्केल्स। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। तो जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं उनमें बायोन्सी मेनली मेंटेन किससे करी जाती है, एयर ब्लैडर से, लिवर ऑयल से, बोन से, स्केल से। अब आपको पता है जो ए ऑप्शन है वो तो कभी नहीं होगा, ये तो गलती से भी आपको टिक नहीं करना, क्योंकि एयर ब्लैडर हमने कहाँ पढ़ा था, एयर ब्लैडर हमने पढ़ा था ओस्टिकथिस में, और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्ड्रिक्थिस की। तो यहाँ पे राइट आंसर एयर ब्लैडर तो कभी नहीं होगा, तो बचा क्या, लिवर ऑयल। सो लिवर ऑयल्स इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका लिवर ऑयल्स क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। यस, सो लिवर ऑयल इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, लिवर ऑयल राइट आंसर रहेगा, एयर ब्लैडर कभी नहीं होगा, है ना। यस, उसके बाद विच कार्टिलेजिनस फिश कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी फिश का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, राइट। ए दिया है ट्राइगोन, बी दिया है प्रेस्टिस, सी दिया है टोरपेडो, एंड डी दिया है कार्किडोन, राइट। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बताना है, ऐसी फिश का नाम पूछा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, राइट। यस, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी टोरपीडो। यस, टोरपीडो इज द राइट आंसर। देन 19th की अगर बात करें हम, माउथ पोजीशन इन कार्टिलेजिनस फिश इज, माउथ की पोजीशन आपसे पूछी गई है, कार्टिलेजिनस फिश में माउथ की पोजीशन क्या रहती है, राइट। सो कार्टिलेजिनस फिश में माउथ की पोजीशन आपके यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, यस, वेंट्रल देखने को मिलेगी। सो ए ऑप्शन दिया है टर्मिनल, जो कि ऑस्टिकथीज में रहती है, कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं। देन बी ऑप्शन दिया है डोर्सल, सी ऑप्शन दिया है वेंट्रल, एंड डी ऑप्शन दिया है आपका एब्सेंट। तो माउथ पोजीशन इन कार्टिलेजिनस फिश जो होगी वो वेंट्रल होगी, टर्मिनल नहीं होगी, है ना। टर्मिनल आपकी ऑस्टिकथीज में देखने को मिलती है। सो हियर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर, जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, ए एंडोपैरासाइट बोलते हैं, बी एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, सी ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, डी फिल्टर फीडर्स बोलते हैं। तो क्या राइट आंसर आएगा आपका। हमने पढ़ा था कि जो साइक्लोस्टोमेटा है वो मेनली क्या रहते हैं, एंडोपैरासाइट रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ए इज द राइट आंसर हियर, दैट इज एंडोपैरासाइट। यस, राइट। उसके बाद पूछा है कि जो साइक्लोस्टोम्स हैं दे हैव हाउ मेनी गिल स्लिट्स, उनके अंदर आपको कितने गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे, साइक्लोस्टोम्स में आपको कितने गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। यस, साइक्लोस्टोम्स के टोटल गिल स्लिट्स पूछे हैं आपसे, राइट। अब यहाँ पे फिशेज वाला कंफ्यूजन मत लेके आना, राइट, फिशेज वाला कंफ्यूजन यहाँ पे मत लेके आना। यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, साइक्लोस्टोमेटा में कितने आपके गिल्स रहते हैं, दैट इज 6 to 15 पेयर, 6 to 15 आपके क्या रहते हैं, गिल स्लिट्स रहते हैं, 6 to 15 गिल स्लिट्स आपके रहते हैं, नॉट पेयर्स, 6 to 15 गिल स्लिट्स रहते हैं आपके। साइक्लोस्टोमेटा हाउ मेनी गिल्स, राइट, 4 नहीं, 5 नहीं होंगे, 4 to 6 नो, 6 to 15 विल बी राइट आंसर। यस, राइट। उसके बाद पूछा गया है कि आपका स्केलेटन कैसा रहता है साइक्लोस्टॉर्म्स में, राइट। साइक्लोस्टॉर्म्स का स्केलेटन कैसा रहता है, बोनी रहता है, कार्टिलेजिनस रहता है, एब्सेंट रहता है, या मिक्स्ड रहता है। तो कैसा स्केलेटन रहता है, बोनी नहीं होगा, क्या रहेगा, कार्टिलेजिनस रहेगा। तो जो साइक्लोस्टॉर्म्स हैं उनका स्केलेटन कैसा रहता है, मेनली कार्टिलेजिनस स्केलेटन रहता है। साइक्लोस्टॉर्म्स आर जोलेस, दिस मीन्स दे आर, पूछ रहे हैं कि जो साइक्लोस्टॉर्म्स होते हैं वो जोलेस होते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, राइट। इसका मीनिंग है बी, राइट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है बी।
यस, ये इस सब फाइलम इस ये किससे बिलोंग करते हैं? बी से बिलोंग करते हैं। यस, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है। ए ट्राइगोन, बी स्कोलियोडन, सी पेट्रोमायोजोन, डी लेबियो। क्या आपका राइट आंसर रहेगा? यस, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। अब जो ट्राइगोन है, स्कोलियोडोन है, लेबियो है, वो क्या है? वो फिशेज है। तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? पेट्रोमायोजोन, राइट? पेट्रोमायोजोन आपका राइट आंसर होगा। राइट, पेट्रोमायोजन आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 26, फर्टिलाइजेशन इन साइक्लोस्टोम इज। साइक्लोस्टोम की फर्टिलाइजेशन पूछी गई है कि कैसी इसमें आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। यस, सो ए ऑप्शन आपको दिया गया है इंटरनल, बी ऑप्शन आपको दिया गया है एक्सटर्नल, सी ऑप्शन आपको दिया गया है एब्सेंट एंड डी ऑप्शन आपको दिया गया है विवी पेरिस। तो यहाँ पे आपको कैसी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है? कैसी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है? यस, सो द राइट आंसर इज बी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको कैसी देखने को मिलेगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। तो दिस एक्सटर्नल विल बी योर राइट आंसर। यस। उसके बाद द टाइप्स ऑफ स्केल इन साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में आपके कैसे स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे? ए ऑप्शन दिया है प्लेकोइड, बी ऑप्शन दिया है एब्सेंट, सी ऑप्शन दिया है साइक्लोइड एंड डी ऑप्शन दिया है टीनोइड। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा? यस, अब देखो, साइक्लोस्टोमेटा में कोई भी स्केल्स नहीं होते, तो आपका राइट आंसर रहेगा बी, दैट इज एब्सेंट। राइट, यहाँ पे स्केल्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। राइट, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर राइट आंसर। क्या यहाँ पे स्केल्स एब्सेंट रहेंगे? देन आपको साइक्लोस्टॉर्म्स का हैबिटेट पूछा गया है कि साइक्लोस्टॉर्म्स का आपका क्या हैबिटेट रहता है इनमें से। यस, सो ए ऑप्शन आपको दिया गया है फ्रेश वाटर ओनली, बी ऑप्शन दिया गया है मरीन ओनली, सी इज योर मरीन एंड फ्रेश वाटर बोथ एंड डी इज मरीन बट स्पोन इन फ्रेश वाटर। तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर रहेगा? डी इज द राइट आंसर। मरीन होंगे लेकिन स्पॉनिंग की प्रोसेस के लिए ये फ्रेश वाटर में जाएंगे, जो इनका लार्वा जो प्रोड्यूस होगा वहां पे आपका फ्रेश वाटर में होगा। राइट, वापिस से जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, क्या होगा? वापिस से मरीन हो जाएगा, है ना? यस, वापिस से कहाँ आ जाएगा? मरीन में आ जाएगा। तो जो इनका हैबिटेट रहता है दैट इज योर डी इज द राइट आंसर, मरीन बट दे स्पॉन इन फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा? यस, सो योर राइट आंसर इज द डी आंसर। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो मरीन बट स्पॉन इन फ्रेश वाटर, दिस इज योर राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है साइक्लोस्टॉर्म में, जो साइक्लोस्टॉर्म के वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसे रहते हैं? ए बोनी रहते हैं, बी कार्टिलेजिनस रहते हैं, सी एब्सेंट रहते हैं, डी ओसिफाइड रहते हैं। राइट, तो कैसे आपको यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेंगे? अब हमने बात करी थी कि जो साइक्लोस्टॉर्म्स का स्केलेटन है वो किससे बना रहता है? वो मेन कार्टिलेजिनस से बना रहता है। राइट, कार्टिलेजिस से बना रहता है। तो ये क्या है? कार्टिलेजिनस है। तो जो इनका वर्टिब्रल कॉलम है वो भी क्या होगा? वो भी कार्टिलेजिनस ही होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, दैट इज कार्टिलेजिनस। राइट, यस, सो वर्टिब्रल कॉलम जो साइक्लोस्टॉर्म्स के होंगे वो कैसे होंगे? कार्टिलेजिनस होंगे। राइट, आगे बात करते हैं इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट इन। जो यूरोकोडेटा रहता है आपका उसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। पूछ रहे हैं कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ए ऑप्शन दिया है होल बॉडी, बी ऑप्शन दिया है अडल्ट स्टेज, सी ऑप्शन दिया है लार्वल टेल ओनली, सिर्फ लार्वा के टेल में, डी ऑप्शन दिया है सिर्फ हेड रीजन में। राइट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट इन होल बॉडी, एडल्ट स्टेज ओनली, लार्वल टेल ओनली एंड हेड रीजन। आपका क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा? राइट, तो जो यूरोकोडेटा है वहां पे आपकी जो नोटोकोड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? यस, कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? सिर्फ लार्वल टेल में आपके देखने को मिलेगी। सो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको ये सिर्फ लार्वल टेल में ही देखने को मिलती है यूरोकोडेटा के केस में, है ना? सो सी इज योर राइट आंसर, दैट इज योर लार्वल टेल ओनली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, यस, समझ में आया?
एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इसके बाद भी, तो आप अपने थियोरी को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ें। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, राइट? इसी सेम टॉपिक पे हमारी थियोरी की वीडियो भी है, जहां हमने पूरी एनसीईआरटी कवर करी है, सारे एग्जाम्पल्स कवर करे हैं, सारे की नोट्स की पॉइंट सब कुछ हमने कवर किया है, राइट? सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट वीडियो, राइट? अगर आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूरो कोऑर्डिनेट आर ऑल्सो कॉल्ड, यूरो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, और हम तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो, ए बोलते हैं कि प्रोटोकोड बोल रहे हैं, बी वर्टिब्रेट, सी हेमिकोडेट, डी नेथोस्टॉम्स। तो क्या बोलेंगे, प्रोटोकोडेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, दैट इज योर प्रोटोकोडेट्स हम बोलते हैं, प्रोटोकोडेट्स। फिर यूरोकोडेट्स जो होते हैं, दे आर फाउंड इन, यूरोकोडेट्स का हैबिटेट पूछा है, राइट? क्या पूछा है, यूरोकोडेट का हैबिटेट पूछा है। यस, तो ए ऑप्शन दिया है फ्रेश वाटर, बी ऑप्शन दिया है सॉयल, सी ऑप्शन दिया है एक्सक्लूसिवली मरीन, एंड डी ऑप्शन दिया है ब्रैकिश वाटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यस, ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, राइट? सिर्फ आपको ये मरीन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका यूरोकोडेट के केस में राइट आंसर हो जाएगा एक्सक्लूसिवली मरीन, राइट? सो योर राइट आंसर विल बी C, right? That is the exclusively marine option will be the right option here. So जो यूरोकोडेट्स हैं वो मेनली क्या रहते हैं, मेनली वो मरीन रहते हैं। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन आपके देखने को आपको मिलते हैं, राइट? सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, राइट? क्वेश्चन नंबर 34 की, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है एग्जाम्पल ऑफ यूरोकोडेटा इंक्लूड, यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल पूछा है, क्या होगा? नंबर 1 सल्पा, नंबर बी ब्रांकियोस्टोमा, नंबर सी पेट्रोमायोजन, नंबर डी लेबियो। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्या राइट एग्जाम्पल रहेगा? सो योर राइट एग्जाम्पल विल बी सल्फा, राइट? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देन पूछा है कि विच इज द फीचर ऑफ यूरोकोडेटा, इनमें से कौन सी फीचर है जो यूरोकोडेटा की फीचर रहती है? नोटोकोड इन अडल्ट हैट, dorsal nerve cord in adult, notochord only in larval tail and paired appendages। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सी विल बी योर राइट आंसर। जो इनकी नोटोकोड है वो मेनली आपकी लार्वल टेल में ही देखने को मिलती है, राइट? और दूसरा एक और आपका है सिफेलोकोडेट, सिफेलोकोडेट में आपकी जो नोटोकोड है वो हेड टू टेल देखने को मिलती है, और वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। सिर्फ यूरोकोडेटा में आपको ये लार्वल टेल में देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको वहां जाके कंफ्यूज नहीं होना है, सही से आंसर करना है ना? यस, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। देन बात करते हैं कि जो यूरोकोडेट्स हैं, दे शो, यूरोकोडेट्स क्या शो करते हैं? नंबर ए सेगमेंटेशन, नंबर बी बाइलेटरल सिमेट्री, नंबर सी रेडियल सिमेट्री, और नंबर डी एसिमेट्री। क्या शो करेंगे? तो इनमें कौन सी सिमेट्री मिलेगी आपको? बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना? सो बी इज द राइट आंसर, बाइलेटरल सिमेट्री। यस, नंबर क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या पूछा है, है ना? क्वेश्चन नंबर 38, यस, पूछा है कि ट्यूनिकेट्स हम किसको बोलते हैं, राइट? ट्यूनिकेट्स रेफर्स टू, नंबर ए वर्टिब्रेट्स, नंबर बी यूरोकॉर्डेट्स, नंबर सी साइक्लोस्टॉम्स, नंबर डी मैमल्स। किसको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं? तो ट्यूनिकेट्स हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेट्स को। किसको बोलते हैं? यूरोकॉर्डेट्स को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यूरोकॉर्डेट विल बी योर राइट आंसर, राइट? तो ट्यूनिकेट हम किसको बोलते हैं? यूरोकॉर्डेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, राइट? यस, उसके बाद आपका फाइनल क्वेश्चन, दैट इज विच ग्रुप इज नॉट वर्टिब्रेट बट कोडेट। क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है इनमें से जो कोर्डेट नहीं, जो क्या है, कोर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें आपको वर्टिब्रल कॉलम्स देखने को मिलेंगे, है ना? वर्टिब्रल कॉलम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन राइट, कोर्डेट वो है जिसमें आपको नोटोकोड देखने को मिलेगी, राइट? राइट, फर्दर कोर्डेट को ही हम क्या क्लासिफाई करते हैं? वर्टिब्रेट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसा कौन सा कोर्डेट है, राइट, जो कोर्डेट है बट वो वर्टिब्रेट नहीं है, राइट? तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है यूरोकोर्डेट, ऑप्शन बी आपको दिया गया है पाइसेज,
ऑप्शन सी सी दिया गया है एम्फीबिया एंड ऑप्शन डी दिया गया है एव्स दैट इज योर बर्ड्स, राइट। तो अब ए ऑप्शन में आपका देखो बी सी डी, ये तीनों ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आपको वर्टिब्रेट्स में ये देखने को मिलते हैं, राइट। तो आपका बचा क्या, यूरोकॉर्डेटा। तो जो यूरोकॉर्डेटा है आपका वो क्या है, ऐसा वो कॉर्डेट है, वो क्या वर्टिब्रेट नहीं है। सो दिस इज योर राइट आंसर, यूरोकॉर्डेटा। So with this, we have discussed all the questions of yes, cyclostomata, urochordata, yes, and ऑस्टिक कॉन्ट्रिक स्पाइसिस तक हमने कवर कर लिया। यस, नेक्स्ट हम टेट्रोपोडा सुपर क्लास करने वाले हैं, थियोरी प्लस प्रैक्टिस टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So stay connected with Brainipedia skills. If you like the video, do like, share and subscribe the video. Yes, so this is all for this session. We will meet in our upcoming session. Right, till then have a good day. Do prepare well.